आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, हमारा आपसे वादा है कि हम आपको जो भी बताएं, जो भी दिखाएं, वो ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ हो, ऐतिहासिक प्रामाणिकता के साथ हो। हम आपको कोई गॉसिप या कोई कहानी नहीं सुनाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अपने वीडियो में हम आपको ऐतिहासिक सच्चाइयों से रूबरू कराएं। उसी इस कड़ी में आज आपको हम जोधा बेगम मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा दिखा रहे हैं। इस मकबरे से जुड़ी हर वो चीज़, हर वो पहलू आपको बताएंगे जो शायद आपकी पहुंच से दूर हो, शायद आप तक वो ना पहुंच सका हो। इस मकबरे की वास्तुकला और सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपसे बस इतना कहना चाहेंगे, आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरी ऐतिहासिक सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। दोस्तों, भारत विविधताओं वाला देश है और विभिन्न संस्कृतियां इसकी खूबसूरती को बयान करती हैं। इस देश में कई ऐसे मशहूर और पुराने मकबरे हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए बेमिसाल हैं। इनको देखा जाना चाहिए और आज ये मकबरे पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह बन गए हैं। मुगलों के बनवाए मकबरे तो बहुत ही ख़ास हैं। ये अपनी वास्तुकला और ख़ूबसूरती में एक अलग पहचान रखते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मकबरे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानना समझना आज बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस महान शख्सियत के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम आपको जोधाबाई उर्फ मरियम उज़ ज़मानी के मकबरे से जुड़ी हर एक बात से रूबरू कराने जा रहे हैं। ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मकबरे में मरियम उज़ ज़मानी के अवशेषों को दफन किया गया है। तो चलिए जानते हैं मरियम उज़ ज़मानी के बारे में। दोस्तों, आपने यकीनन जोधा और अकबर की प्रेम कहानी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जोधा बेगम को मरियम उज़ ज़मानी की उपाधि दी गई थी? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ज़माने में मरियम उज़ ज़मानी उस महिला को कहा जाता था जो बादशाहों को संतान दिया करती थी, और अकबर को पहली संतान देने वाली जोधा बेगम थीं। इसलिए उन्हें मरियम उज़ ज़मानी जोधा बेगम के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जोधा बेगम का पूरा नाम जोधाबाई था। हालांकि उन्हें हरकाबाई, हीर कुंवर नामों से भी पुकारा जाता था। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। जोधा एक हिंदू राजवंशी राजपूत राजकुमारी थीं, जिसके साहस की मिसाल आज भी दी जाती है। जोधाबाई के पिता आमेर रियासत के राजा थे, जिनका नाम राजा भारमल था। जोधा अकबर के विवाह को लेकर कहा जाता है कि उनका विवाह एक राजनैतिक समझौता था और उनकी शादी अकबर से हो गई। लंबे इंतजार के बाद जोधा ने अकबर की पहली औलाद को जन्म दिया था, जिसका नाम सलीम था, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से मुगल सम्राट बना। सलीम की पैदाइश के बाद जोधाबाई को मरियम उज़ ज़मानी का खिताब दिया गया था। दोस्तों, यहाँ तक आपको जोधाबाई और मरियम उज़ ज़मानी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जोधाबाई के मकबरे की। जोधा बेगम उर्फ मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा परंपरागत रूप से राजकुमार सलीम ने अपनी मां मरियम उज़ ज़मानी यानी कि जोधा बेगम के नाम से बनवाया था। सलीम यानी कि जहांगीर ने सत्ता संभालने के बाद मरियम उज़ ज़मानी के मकबरे का निर्माण करवाया था। इस मकबरे को बनने में पूरे 4 साल लग गए थे और ये साल 1627 ईस्वी में पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जोधाबाई का निधन 1623 ईस्वी में ही हो गया था। पहले इनको दूसरी जगह दफन किया गया था, फिर जब मकबरा बनकर तैयार हो गया तो उनके अवशेषों को यहाँ लाकर दफन किया गया।
दोस्तों, हजारों लोग इस मकबरे की खूबसूरती को दूर दूर से देखने आते हैं और हम इसकी खूबसूरती के साथ इसकी वास्तुकला की भी बात करें तो इस मकबरे की वास्तुकला जितनी खूबसूरत है तो उतनी ही रोचक भी है। इस मकबरे का निर्माण बाग के बीच में किया गया था और मकबरे के चारों ओर खूबसूरत छतरियां बनाई गई हैं। साथ ही इसकी दीवारों के भीतरी हिस्से में कुरान की आयतों को शिलालेखों पर उकेरा गया है। इसके अलावा उन्हें खूबसूरत और दिलचस्प फूलों की डिजाइन से सजाया गया है। साथ ही इसके अंदर जोधा बेगम की समाधि भी बनाई गई है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते रहते हैं, इसकी भव्यता को निहारते रहते हैं। इसकी एक और खासियत है, ये मुगल वास्तुकला का बिना गुंबद के बना एक खूबसूरत नमूना है। दोस्तों, जोधा बेगम मरियमुज़्ज़मानी का मकबरा मुगल काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। ये मकबरा आगरा के सिकंदरा में मौजूद है। जब भी आप आगरा घूमने का प्लान बनाएं तो एक बार इस मकबरे की सैर ज़रूर करें। इस मकबरे को देखकर आपको जोधा और अकबर की दास्तान फिर से याद आ जाएगी और उनकी याद ताज़ा हो जाएगी। इस मकबरे को देखकर आपको ये महसूस होगा कि एक बेटे ने कितनी नज़ाकत, नफासत और ख़ूबसूरती से ये आलीशान और भव्य मकबरा अपनी माँ की याद में बनवाया था। जोधा बाई का मकबरा इतना खूबसूरत और आकर्षक है कि बरबस ही आपकी निगाह उस पर टिकी रह जाएगी और शानदार नक्काशियों में खो जाएगी। इस अद्भुत बेमिसाल इमारत को आप अपने जहन में कैद करके अपने घर को वापस आएंगे। बेहद खूबसूरत इमारत जिसको मरियमुज़्ज़मानी जोधा बेगम के मकबरे के नाम से आज भी जाना जाता है। दोस्तों, आज हमने आपको जोधा बेगम उर्फ मरियमुज़्ज़मानी का मकबरा दिखाया, उसकी वास्तुकला, उसकी बनावट और उससे जुड़े तमाम तथ्यों को ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा। हमको आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और हम कोशिश करते हैं सभी के कमेंट्स का जवाब दें। तो दोस्तों, वीडियो देखिए और हमको कमेंट्स कीजिए। जो भी अच्छा हो, जो भी बुरा हो, आप हमको कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार कर सकें। आपके सजेशन का हमको इंतज़ार रहेगा। और आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।